सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में कक्षा 8 के बसंत भाग 3 में संकलित पाठ 10 कामचोर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि इस्मत चुगताई के द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो अपना काम कभी भी नहीं करते और आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य को तो अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि आलस्य व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि जो व्यक्ति कामचोर होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना काम स्वयं नहीं करते और अपना काम दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, इस कहानी में माता पिता जो बच्चों को डांटते हैं उसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं कि वो इसीलिए डांटा जाता है क्योंकि वो उनको खुद काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें जो है पता है कि संसार में काम करने वाले व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा, आप देखिए, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ का अर्थ है यह निश्चित किया गया कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो बेटा, लेखक कहते हैं कि माँ द्वारा बच्चों को जो कामचोर कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है ताकि वो जीवन में उन्नति कर सकें। और तो ये लेखक के द्वारा यह तय किया जाता है कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। कहते हैं कि घर में बच्चे जो है वो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं और ये अब नौकरों के स्थान पर काम करेंगे। तो ये बच्चे जो हैं अब ज्यादा आराम प्रिय हो गए हैं, ये काम नहीं करते हैं और अपने हाथों से हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये तो एकदम काम से जी चुराने वाले हो गए हैं। तो उनकी माताजी कहती हैं कि तुम अपने आप कुछ भी नहीं हो, एकदम नालायक हो, संख्या में इतने अधिक हो और सारा दिन शोर मचाने के सिवाय और कुछ नहीं करते हो। तो और कहते हैं कि और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो जब ऐसी बात कही गई कि आप लोग बैठकर काम करते नहीं हो और खाते रहते हो, तो बच्चों ने सोचा कि हम उनके मन में एक विचार आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हमें भी काम करना चाहिए। तो अगर हम अपना पानी खुद लेकर पी लेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें काम अपना खुद करना चाहिए। तो हमने जो है क्या किया, तुरंत उसी समय हिल हिल कर जो है यानी उस स्थान से खड़े होकर अपना पानी खुद पिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो जब यह बात कही जा रही थी कि बच्चे कोई काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, जब उठ के खुद पानी पिया तो आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। तो कहते हैं कि हम किसी के दबैल नहीं हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और हम किसी से कमजोर नहीं हैं कि कोई धक्का दे तो हम सहन कर लें। तो पानी के मटकों के पास जो है युद्ध शुरू हो गया आपस में बच्चों का। तो सुराहियां जो है इधर उधर लुढ़कने लगी। सुराहियां यानी वो बच्चे जो हैं क्या करने लगे, वो बच्चे सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। तो मटके जो है इधर उधर गिरा दिए उन्होंने
और सभी कपड़े जो है उनके भीग गए। तो अम्मा जी ने कहा कि माता तो ये जानती थी कि बच्चे काम करना नहीं चाहते, कि कपड़े जो है उनके भीग चुके हैं, तो ये भला क्या काम करेंगे। तो करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल नहीं मिलेगा, हरगिज का अर्थ यही हुआ कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए, तो यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान ये जारी हो रहे हैं। तो शाही फरमान यानी जैसे कि एक राजा का आदेश जो है वो जारी हो गया था और बच्चों को काम करना था। तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो कहते हैं कि हम जो है अब काम करने के लिए तैयार हैं, हमसे काम करवाया जाए, अब हम ये कसम खाते हैं कि अब हम काम करेंगे। तो बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए, मिसाल कहते हैं बेटा उदाहरण को। तो यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो कहते हैं कि बेटा जो भी आपसे काम करवाया जाएगा उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो ये दरी कितनी मैली है और कितना आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ है, और पेड़ भी देखो कितना सूख गए हैं, उनमें भी पानी डालना है, और ये सभी काम जो है आपसे ऐसे ही नहीं करवाए जा रहे, इनके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। तो कहते हैं कि कुछ काम तो उन्होंने खुद बता दिए, और कुछ काम जो है करने के लिए उन्हें उकसाया गया, प्रेरित किया गया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। तो अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए मीन्स काम में लग गए, सभी जुट गए। तो कहते हैं कि उन्होंने जब ये कहा कि आपको पैसे दिए जाएंगे, तो जब उनके पिताजी ने कहा कि कुछ काम बताए जाएंगे आपको और कुछ काम जो है करने के लिए कहा जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, जैसे मालिक जो पौधों में पानी डालता है उसको भी तनख्वाह मिलती है, और कहते हैं कि सभी बच्चे अगर मिलकर पानी डालने लगे तो वो जो है घर में तो पानी ही पानी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो अम्मा ने क्या की, प्रार्थना की। फिर भी बच्चे जो हैं उनको तो पैसों का लालच था, वो पैसों के लालच के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो गई, वो जुट गए हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। अब बच्चों को तो बेटा एक बार मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा काम करने के लिए कहेंगे, जिस काम में उनका ज्यादा दिल लगेगा उस काम को वो सभी मिलजुल कर बड़े प्यार से करेंगे। तो दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब दरी तो बेटा वो मैल से जो सनी हुई थी, उसमें इतना मैल था, इतनी धूल थी, तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां लेकर उस दरी की पिटाई करना शुरू कर दिया। तो सारा घर धूल से भर गया, अट गया। धूल से अट गया मीन्स सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, वो सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो जब बच्चों को दरी साफ करने के का जो दृश्य था, देखो जब बच्चे दरी साफ कर रहे थे तो वो देखने लायक था। कि लेखक कहता है कि जब बच्चों को डांट दिया गया, हाथों में झाड़ू उठाए वो क्या करने लगे, दरी साफ करने में लग गए। तो झाड़ू लगाने के कारण सारे घर में धूल ही धूल हो गई, और धूल के कारण सबका जो है खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। दरी, फर्श और जमीन पर पड़ी हुई सारी की सारी धूल अब घर के सदस्यों के सिर पर आकर जम गई। तो बेटा देखिए, स्थिति यानी वो जो स्थिति थी इतनी बुरी हो गई कि धूल उनकी नाक और आंख में घुस गई, और घर के सभी जो सदस्य थे उनकी का तो बुरा हाल हो गया, उनकी हालत खराब हो गई। तो लेखक का कहना है कि सभी बालकों को आंगन से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। लेखक को गुस्सा आ गया कि बच्चों ने तुरंत झाड़ू लगाने का क्या किया, फैसला किया। तो झाड़ू क्योंकि एक थी,
और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वे उसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो झाड़ू तो एक थी उनके पास और पैसे लेने वाले जो थे वो ज्यादा थे। तो क्या हुआ कि थोड़े ही समय में क्या हुआ, झाड़ू के उन्होंने जो सीखे थी वो एक एक करके हाथ में पकड़ ली और उल्टे सीधे हाथ सभी मारने लगे। तो अम्मा ने क्या किया, अम्मा तो परेशान हो गई उनको देखकर, और वो क्या करती है फिर, कहती है कि अब क्या होगा, ये सब बच्चे तो बहुत ही उद्दंड हो गए हैं। तो वो कहती है कि ये बुजुर्ग काम भी नहीं करने देते तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो कहता है कि फिर बच्चे काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें तो सिर्फ ना काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी भी छिड़क लेना चाहिए था। धूल जो थी वो बहुत ज्यादा थी दरी के ऊपर, अगर दरी पर थोड़ा पानी छिड़क लिया जाता तो धूल कम उड़ती। तो कहते हैं कि बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तो ज्यादा धूल थी उसके ऊपर, दरी के ऊपर, तो ज्यादा पानी डाल दिया तो वो कीचड़ बन गई बेटा। तो अब सब आंगन से भी निकाले गए, पहले तो उनको आंगन में निकाला था, फिर आंगन से भी निकाल दिया। तो तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। तो बच्चों को जब पानी देने के लिए कहा गया कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए, तो सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, यानी जितने भी छोटे मोटे बर्तन थे सभी ले आए वो, और कोई चीज नहीं मिली तो वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागने लगे। अब सब लोग जो क्या करे, वो नल पर टूट पड़े, यानी पानी की जो टंकी थी उसके ऊपर चले गए सभी। यहाँ भी वह घमासान मची, वहां भी लड़ाई शुरू हो गई कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी की बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। तो पहले तो धक्के चले, फिर कोनियां और उसके बाद बर्तन। तो फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो क्या हुआ, जब बड़े लोग आए वहां पर, पहले तो छोटे बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, सब सब जो है सभी बर्तन जो छोटे छोटे थे उनको पानी का भर लिया। लेकिन जब बड़े लोग आए, भाई बहन, मामा मौसियाँ फूफियाँ, तो क्या किया उन्होंने, वो मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाकर भाग गए, सभी वहां से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। जब वो वहां से भाग रहे थे बेटा, तो उसमें से कुछ बच्चे जो थे वो गिर गए कीचड़ की वजह से, जिसमें नहलाकर जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। तो पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए, क्योंकि वो कीचड़ से सन गए थे। तो हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। तो बच्चों ने सोचा ये सफाई का काम तो अब हमसे नहीं होगा, तो हमें, और ये पेड़ों की देखभाल भी हमसे नहीं होगी, तो हमें क्या करना चाहिए, क्यों ना हम मुर्गियां ही बंद कर दें, उन्हीं की रखवाली कर लेते हैं। तो बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, तो क्या हुआ, लेखक मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। तो उनको कहते हैं कि वो मुर्गी खाने की तरफ चलो चलो। तो पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो कहता है कि जो बांस और छड़ी जो भी बांस और छड़ी उनके हाथ में पड़ी, उसी से मुर्गियों को लेकर हाँकने लगे।
और मुर्गी खाने की तरफ ले जा रही थी। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। वो कहते हैं कि मुर्गियां भी अपने मुर्गी खाने की तरफ जाने को तैयार नहीं थी। वो भी इधर उधर भागने लगी और खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। तो एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो देखो, ये सारा घटनाक्रम जो चल ही रहा था, प्याले खाली थे और सारी खीर जो है वो दीदी के दुपट्टे और ताजे जो उन्होंने अभी अभी सिर धोया था उनके सिर पर लगी हुई थी। तो इतने में ही क्या हुआ, एक बड़ा सा मुर्गा आया और वो जो अम्मा जी का पानदान खोला हुआ था उसमें कूद पड़ा और उसके पांव जो थे वो कत्थे और चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कौन? मुर्गा। धन्यवाद।